अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद आज हम जिक्र करने जा रहे हैं अल्लाह के नबी हजरत जुल्किफ्ल के बारे में और इनके बाद जानेंगे हजरत उश्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में इसी किस्से में। तो देखते हैं ये खास प्रोग्राम। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद नबी हुए। इलियास अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की हिदायत की जिम्मेदारी और तौरात के हुक्मों को लागू करना, हजरत इलियास की वसीयतों को पूरा करना आपने अपने जिम्मे ले लिया था। कहा जाता है कि इसीलिए आपका नाम जुल्किफ्ल पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम शाम के बादशाह के बहुत करीबी आदमी थे। उस बादशाह को बनी इसराइल से काफ़ी दुश्मनी थी। वो हमेशा बनी इसराइल पर चढ़ाई करते और बहुत से लोगों को कत्ल करते। एक बार ऐसा हुआ कि उसने बनी इसराइल से लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज भेजी। उस फौज ने बनी इसराइल के 100 आलिमों और बुजुर्गों को कैद करके बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह ने उनको कत्ल करना चाहा तो हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम बादशाह के पास गए और कहा, अब बेवक्त हो गया है, इनको मुझे सौंपिए, मैं इनका कफील हूँ, कल सुबह दरबार में हाजिर करूँगा। बादशाह ने उनकी बात मान ली। आप उन्हें अपने शहर ले गए, उनकी जंजीरें और बंधन काट दिए, निहायत इज्जत से उन्हें ठहराया और खाना खिलाया। जब आधी रात हुई तो आपने एक तरफ से सबको छोड़ दिया। खुदा ने उन्हें भी बादशाह के जुल्म से बचा लिया। उस दिन से बनी इसराइल के लोगों में आपका लक़ब जुल्किफ्ल मशहूर हो गया था। जब हजरत उश्माइल अलैहिस्सलाम नबी हुए तो बनी इसराइल के लोग आप पर ईमान लाए और सब जमा होकर आपके पास आए और कहा, हमारे लिए ज़रूरी है कि इमालका से लड़ें और जो ताबूत सकीना वो हमसे छीन कर ले गए हैं, हम उससे फेर लाएं। हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि हम उसके साथ खुदा की राह में लड़ाई के लिए निकलें। हजरत उश्माइल ने फरमाया, अगर तुम वादा करो कि खुदा जो बादशाह तुम्हारे लिए मुकर्रर करेगा तुम उसकी फर्मा बरदारी करोगे और उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया जाएगा। उन लोगों ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेंगे। हजरत उश्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। तालूत इब्ने यामीन में से था और गरीब थे। बनी इसराइल ने जब ये सुना कि तालूत को बादशाह बनाया गया है तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने कहा, उसे सल्तनत कैसे मिलेगी, हम तो उससे कहीं ज्यादा बादशाही का हक रखते हैं। आप हजरत ने फरमाया, खुदा का कोई काम इल्म और इंसाफ के खिलाफ नहीं होता है। वो जिसको चाहता है अपना मुल्क अता करे। तालूत इल्म और जिस्म दोनों पहलुओं में तुमसे बेहतर है। इसके बाद आपके किस्से में क्या मुद्दा पेश आया, देखते हैं इस प्रोग्राम में। उसकी बादशाहत की निशानी है कि ताबूत सकीना वापस आ जाएगा। बनी इसराइल ने कहा, अगर वो ताबूत सकीना लाएगा तो फिर हम उसकी बादशाही को तस्लीम कर लेंगे और उसका हुक्म भी मानेंगे। ताबूत सकीना की हकीकत यह है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि बनी इसराइल को बुजुर्गी और करामत अता हो और मेरे बाद भी उन्हें दुश्मनों पर फतेह हासिल हो और बनी इसराइल के लिए बात की बड़ाई और बुजुर्गी हासिल हो। इस पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था एक ताबूत बनाया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शमशाद के पेड़ का एक लंबा चौड़ा ताबूत बनाया और अल्लाह के हुक्म से उसमें कई चीज़ें बरकत वाली रखी, जैसे उस पत्थर का एक हिस्सा जिससे बयाबान में पानी के चश्मे जारी हुए थे और तौरात की तख्तियों के टुकड़े, हजरत हारून का लिबास और जूते वगैरह। इस ताबूत को मजबूती से बंद किया गया और बनी इसराइल को ये ताबूत सौंप दिया गया। जब कोई मुसीबत बनी इसराइल को आती तो वे इस ताबूत को बाहर निकालते, अल्लाह ताला उनकी बला को दूर कर देता और वो दुश्मनों पर फतेह पाते। ये ताबूत कभी बादशाहों के खजानों में रखा गया और कभी बनी इसराइल के सरदारों के पास। जब इमालका ने बनी इसराइल को लड़ाई में हरा दिया तो वो इस ताबूत को उठा ले गए और ले जाकर बुतखानों में बुत के कदमों के नीचे रखा। जब सुबह को देखा तो ताबूत बुतों के सर पर धरा था।
ताबूत को आग में डाला लेकिन वो नहीं जला, तोड़ना चाहा वो नहीं टूटा। फिर उसे गंदी जगह दफन कर दिया जहाँ पर लोग पेशाब किया करते थे, लेकिन भी वहाँ पेशाब किया। नासूर की बीमारी से वो शख्स गिरफ्तार और हलाक हो गया। इस तरह ये ताबूत उन लोगों के लिए मुसीबत बन गया। मजबूर होकर उन लोगों ने ताबूत को एक गाड़ी में लाद कर उसमें 2 बैल जोत कर अकेली गाड़ी को एक इलाके से बाहर कर दिया। बैलों को यूं ही हाँक दिया गया और सब के सब अपने घरों को लौट गए। फरिश्तों ने इस गाड़ी को सीधा बनी इसराइल के मुल्क में पहुंचा दिया। इधर बादशाह तालूत को हजरत इश्माइल ने हुक्म दिया कि वो ताबूत की तलाश में निकले। तालूत जंगल और बियाबान की तरफ रवाना हुए तो देखते हैं कि एक गाड़ी चली आ रही है जिससे 2 बैल जुते हुए हैं, लेकिन उस पर कोई आदमी नहीं है। तालूत समझ गए और बेझिझक गाड़ी पर सवार हो गए और इस तरह ताबूत लेकर आप नबी अल्लाह के पास जाहिर हुए। बनी इसराइल को बड़ी हैरानी हुई और ताबूत को पाकर वो बड़े खुश हुए और उन्होंने ये तय किया कि अपने बादशाह की फरमाबरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन का बादशाह जालूत कई बार बनी इसराइल पर चढ़ाया था और तबाही मचाने लगा था। उसने मर्दों को कत्ल किया था और औरतों को बंदी बनाया था और बच्चों के लोगों पर और तमाम लोगों पर टैक्स लगा दिए थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि आपसे जालूत के मुकाबले में किस तरह से पेशकश जाहिर हुई और आगे क्या हुआ। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी का एक खास प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।